नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर में सर्व क्षेत्रीय एकता संस्थान द्वारा ग्राम लघुचा के जसकरण सिंह सरस्वती बाल विद्या मंदिर में लगाए गए दांतों के शिविर में गरीब और असहाय बच्चों की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गईं। योग्य डॉक्टरों द्वारा बच्चों के दांतों की जांच और उपचार किया गया, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। इस शिविर के माध्यम से न केवल बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और समाधान का अवसर मिला, बल्कि उन्हें बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। समाज सेवी कोमल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य समाज में के उन वर्गों तक पहुंचाना है जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य हर गरीबी और ज़रूरतमंद तक सहायता पहुंचाना है। समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद के लिए आगे आए। लोगों ने इस पहल की जमकर प्रशंसा की और कहा कि समाज सेवियों के ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? आपके विद्यालय की चर्चाएं बहुत सुनने को मिलती हैं। हमारा नाम शिवचरण सिंह है। हम विद्यालय के प्रबंधक हैं। हमने पिताजी के नाम पे विद्यालय का नाम रखा है श्री जसकरण सिंह सरस्वती बाल विद्या मंदिर। कहाँ पे है? ये लघुचा के मध्य गांव में स्थित है। 2004 से संचालित है। जूनियर हाई स्कूल तक चल रहा है। कक्षा 8 तक इसकी मान्यता है। कितने बच्चे होंगे? लगभग 5 से 600 के करीब बच्चे हैं और 15 से 20 तक स्टाफ हमारा है, सब मिला करके। आज हम लोग गुजर रहे थे तो सुनने में आया कि आप यहाँ कैंप लगा हुआ। वो किस तरीके का कैंप लगाया गया आपके यहाँ? हमें बहुत अच्छा लगा। कोमल मैडम हैं जो सर्व क्षत्रिय समाज की मेन है, अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि हम आपके विद्यालय में कैंप लगाना चाहते हैं। दांतों के डॉक्टर हमारे मोहित सर हैं जो काफ़ी दांतों के विषय में स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके माध्यम से कैंप लगा हुआ है हमारे विद्यालय में। आज बच्चों ने दांतों को दिखाया। डॉक्टर साहब ने उनको सही जानकारी दी, कैसे क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे रखरखाव रखा जाए। हमको भी कुछ टिप्स दिए टीचरों को, सबको, कि आप बच्चों को इस टाइप से बताइए जिससे उनके दांत स्वस्थ रहें। जब कितने बच्चों का जो है आज परीक्षण हुआ? लगभग 500 जरूर होंगे बच्चे। लगभग 500? हाँ, लगभग 500 बच्चों का डॉक्टर साहब ने बहुत धीरे धीरे करके किया। 11 बजे चालू हो गया था और 3 बजे तक कंटिन्यू ये कार्यक्रम चलता रहा। डॉक्टर, क्या नाम है आपका? है जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहित वर्मा है। मैं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। आपका क्लिनिक कहाँ पे है? जी, मेरा क्लिनिक जो है भसड़िया में है, एचएल डेंटल हॉस्पिटल के नाम से। कितने साल हो गए आपको इलाज करते हुए? जी, मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। 3 से 4 साल हो गए जी। आज आपने ये जो विद्यालय में कैंप लगाया है जी, तो किस प्रावधान और किसके संरक्षण में लगाया है? ये मेरी दीदी हैं श्रीमती कोमल सिंह जी। वो मेरे करीब ही रही काफ़ी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो है आप ऐसा करिए कि स्कूल है जहाँ पर मतलब लघुचा एक जगह है, वहाँ पर जो है सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल है, उसमें बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और बच्चों को ओरल हाइजीन मतलब यानी कि मुख के बारे में बहुत ही कम जानकारी है देहात के हिसाब से, तो जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी काफ़ी रहते हैं। तो इसके लिए मुझे बात की, फिर उसके बाद मैंने टाइम दिया था आज 27 दिसंबर 2024 को। हाँ, जिसमें आज बच्चों के मुख मतलब यानी कि दंत रोग विशेषज्ञ मुख को लेके उनको मैंने नई नई जानकारियाँ दी, कैसे खाना खाना है। जब आपका किसी भी तरीके से साफ सफाई रखेंगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और जो शरीर होता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग जो है रहता है अच्छे से। कुछ बीमारियां बताएं हमारे चैनल के द्वारा दर्शकों को कि क्या कुछ बचाव करना चाहिए। जैसे आज के समय में आप देख रहे होंगे शहरीकरण मतलब यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो आपके जो मतलब फैक्ट्रियां लग रही हैं इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस समय पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है उतना ही, जैसे हमारे पुराने समय में हम लोग फल वगैरह जो है वो डायरेक्ट खाते थे,
अब कटी हुई चीज़ें खाते हैं बच्चे, अब स्टिकी फूड खाते हैं, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, बर्गर है, चाउमीन है, जो बहुत अत्यधिक चिपचिपा होता है, चॉकलेट खाते हैं, जिसकी वजह से दांतों की बीमारियां एकदम से घेर रही हैं। हाँ, जिसके लिए मैंने बच्चों को भी समझाया, यहाँ के टीचर्स स्टाफ्स को बताया गया कि आप बच्चों को हेल्दी हाइजीन बताइए, उनको स्टिकी फूड या जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के फूड हैं, मैगी वगैरह, ये बच्चों को मना करिए, अच्छे फल लाने को बोलिए स्कूल में, गाजर मूली अच्छे से खाएं, जितना ज़्यादा रॉ फूड खाएंगे बच्चे, सब्जी खाएंगे हरी, हाँ, उतना ज़्यादा दांतों में स्टिक नहीं लगेगा, मतलब चिपचिपापन नहीं आएगा। बहुत बार सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है, इस पे कहाँ तक बात सहमत है आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बात ब्रश की जब मंजन की आती है तो मेन चीज़ तो ये है कि आप खाना खाने के बाद किस तरीके से सफाई करते हैं। अच्छा। हाँ, केवल आप ब्रश जैसे कर लिया उसके बाद रात में, पहले सुबह शाम का मतलब ये नहीं कि सुबह आपने ब्रश किया फिर पूरे दिन उसको गंदा रखा। पानी से आपको जब भी आप खाना खाएं तो मेरे हिसाब से कम 1 लोटा पानी अच्छे से कुल्ला करिए, और समय रात के समय में आप जब ब्रश करिए तो उसके बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अक्सर रात में ब्रश तो किए लेकिन उसके बाद जब बेड पे गए तो कहीं चाय पी लिए, कहीं बिस्किट डाल लिए मुँह में, जो पूरी रात सड़ता रहता है। और जो लोग बोलते हैं कि कीड़ा दांत में लग गया, कीड़ा जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो दांत में कीड़ा लग जाए। हाँ, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जो आप खाना खाते हैं उसी को खाते हैं, फिर उसी के हिसाब से वो जो अपना मल छोड़ते हैं उसमें फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ड पार्ट जो टूथ का होता है वो डिकेड कर जाता है, जिसको एनामल बोलते हैं, और यही धीरे धीरे करके डिकेड करके सड़ता रहता है, वही दांत की नसों तक पहुंच जाता है, उससे इन्फेक्शन होता रहता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कोई भी टूथपेस्ट है, कॉलगेट है या क्लोजअप है, इनका जो प्रयोग करते हैं लोग, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि कई बार देखा गया है कई जगह पे कि इससे बताया गया कि इससे कैंसर की भी बीमारी हो सकती है पेस्ट करने से। देखिए, मैं पूर्णतः तो ये नहीं कह सकता कि कैंसर की बीमारी हो सकती, लेकिन एक बार मैंने भी आपसे बोला था कि जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो जैसे आप मेन चीज़ होती है, जो कभी भी टूथ आप जो है मार्केट बेस्ड नहीं खरीदना चाहिए। आपका डेंटिस्ट देखे, फिर उसके बाद आपके दांतों पे वैसे ही चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो फ्लोरिडेटेड पेस्ट चाहिए, समझ रहे हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल जिसमें मिल सके उस तरीके के मंजन यूज़ करने चाहिए। हर एक जगह के लिए एक ही मंजन नहीं सही होता है। कभी मार्केट में मंजन आए हैं कि जो उसमें मतलब सेंसिटाइज कर देते हैं, डिसेंसिटाइज कर देते हैं टूथों को। तो जब तक आपका प्रशिक्षण ना हो तब तक आप किसी भी ऐसे ही मतलब बाहरी प्रचार की वजह से मंजन को नहीं खरीदना चाहिए, और जब तक दंत रोग विशेषज्ञ आपका ना देखे, जब तक एडवाइस ना करे, तब तक आपको ऐसे ही मार्केटिंग मंजनों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार डॉक्टर सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट आता है उसके बारे में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर देखा जाए कॉलगेट और क्लोजअप की जगह पे, तो इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? सर, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन कम से कम अभी लगभग एक बार अभी न्यूज़पेपर में ही निकला था, कम से कम 2 से ढाई साल हो गए हैं। तो जो सेंसोडाइन ही मंजन था उस पर भी मतलब काफ़ी उस पर आया था कि मतलब जुर्माना वगैरह लगा था कुछ गलत प्रचार की वजह से। तो ऐसे ही मैंने अभी बोला ना इससे पहले कि जब तक आपका डॉक्टर जो मतलब स्पेशलिस्ट जिसको आप दिखा रहे हैं वो जब तक सजेस्ट ना करे कि आपकी कंडीशन क्या है, जैसे ऐसा होता है कि लोगों का टूथ मतलब जो है इन्फेक्टेड होता है, कटा होता है नस से, सेंसिटिविटी उस वजह से हो रही है, पर आप क्या कर रहे हो, बार बार मंजन कर रहे हो, तो उससे आप कभी सही नहीं होगे। उससे ये होता है कि इन्फेक्शन और ज़्यादा तरीके से फैलता है। उसमें डायरेक्ट रोल मंजन का नहीं होता है कि कैंसर हो गया। मेन रोल ये है कि आपके बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, जो भी चीज़ें इलाज के लायक हों तो इलाज करवाइए, या जो भी जैसे मंजन सजेस्ट करेंगे तो आपका डॉक्टर इसका जो है सजेस्ट, और किसी भी मंजन पे डायरेक्टली जो मेडिकली ट्रीटेड होते हैं उस पर सभी पे लिखा होता है कि अंडर जो है प्रिस्क्रिप्शन आप अपने डॉक्टर के अंडर में ही लीजिए, ठीक है। लोग किसी को पाइरिया या इस तरह की कोई बीमारी है तो घरेलू उपाय जरूर मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग पायरिया जानते ही नहीं है क्या होता है। पायरिया में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पायरिया पहले कभी होती ही नहीं है। पायरिया एक एसिम्प्टोमेटिक होता है जिसमें पेन वगैरह नहीं होता है। पायरिया से पहले जो होता है वो में एक बीमारी होती है जिंजिवाइटिस, जिसमें सबसे पहले दुर्गंध आना शुरू होती है मसूड़ों से, ब्लीडिंग आना शुरू होती है। फिर उसका प्रारूप इलाज नहीं कराते हैं लोग, घरेलू नुस्खे के हिसाब से अपने कहीं फिटकरी करते हैं या नमक मंजन करते हैं या किसी ऐसे ही अनजान प्रचार पे जाके मंजन खरीद लेते हैं और मंजन करना शुरू कर देते हैं,
और स्वयं को मान लेते हैं कि मेरे पायरिया हो गया है, हालांकि उनके पायरिया उस समय नहीं हुआ होता है। फिर वही कंडीशन कंटिन्यू रहने के बाद वो डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, अपने नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है वही बीमारी धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब होता है जो दांतों के बीच में बोन होती है, जिसमें दांत लगे होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है रिसीड करती चली जाती है और जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। इसको आप पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जिसको मूलतः लोग पायरिया बोलते हैं। जैसे भी इस तरह के कैंप आपके द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं? जी। कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? जी, अभी मेरा कैंप जो है एरा बाल विद्या मंदिर में लगा था, त्रिवेणी बाल विद्या मंदिर है खमरिया में, उसमें लगा था। हाँ, ऐसे ही जय गुरुदेव खमरिया में है, वहाँ पे लगा था, क्योंकि मूलतः मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो ज़्यादातर कैंप मेरे उस तरफ के क्षेत्र में लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि गांव के क्षेत्र में कैंप लगें, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही जागरूकता नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि दांत 30 हैं तो वो एक निकाल दोगे, 2 निकाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जब आपका सीधी सी बात है, जब आप स्वच्छ खाना नहीं खा पाएंगे, स्वस्थ आपका शरीर नहीं रह पाएगा, तो आपका मूल विकास कहाँ से होगा, दिमाग भी आपका असर नहीं करेगा। आज आपके पास कितने बच्चों का परीक्षण किया गया, कितने बच्चों में जो है समस्याएं पाएंगे मुख के अंदर? मेरे द्वारा लगभग 450 से लेकर 500 तक की बच्चों का प्रशिक्षण हुआ। जी। उसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दांत खराब मिले। मूलतः मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा ही बच्चों के दांत खराब थे, जिनको कंडीशन ही नहीं पता थे कि ऐसी कोई बीमारी होती है, और बच्चे अनजान थे अभी भी। अच्छा अच्छा। जी। क्या ऐसे जो बच्चों में दिक्कत निकली, समस्या निकली, क्या उनके पेरेंट्स या उनके जो क्लास टीचर्स हैं उनको अवगत कराया गया? हाँ, उनके लिए एक बच्चों की लिस्ट बनाई गई है, जो एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जो मूलतः बच्चों को इलाज कराने लायक है। उसमें जो यहाँ स्कूल के प्रबंधक हैं उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। जो क्रिटिकल में, अंडर क्रिटिकल में बच्चे आ रहे हैं, अच्छा। उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। उनको ये बोला गया है कि इनके आप पेरेंट्स को बुला के आप उनसे बात कर लीजिए, फिर अगर जो ट्रीटमेंट को लेके जागरूक हैं तो वो अपने क्लिनिक पे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी कोई भी ओपीडी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब आपके द्वारा किन किन समस्याओं का निदान किया था आपके पास? जी, मेरे द्वारा जैसे कोई भी दांत खराब है, बत्ती सी लगना या मतलब एक्सट्रैक्शन होना या जबड़े टूटे हुए हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखी जाती हैं। क्या नाम है? कोमल सिंह। आज जो विद्यालय में कैंप लगा है, इसके मुख्य संरक्षक आपको बताया डॉक्टर साहब ने, तो आपको ये बच्चों के प्रति जो बीमारियों को लेकर आपके चेतना जागी, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। और समाज में मैं काम करती रहती हूँ। समाज सेविका के नाम से भी मेरा नाम प्रसिद्ध है। अच्छा। तो मैं गांव में और क्षेत्र में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ जागरूकता नहीं है। इस वजह से काफ़ी बीमार लोग होते हैं और वो हॉस्पिटल शहर तक आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि मेरा कार्यालय भी लखीमपुर में मैंने निजी अपने सामाजिक कार्यालय बना रखा है, जिसमें लोग आते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को लेके आते हैं कि मैडम हमको दिखवा दीजिए, हमें दिखवा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गांव में अगर मैं कैंप लगवा करके प्रशिक्षण इस तरीके से अगर जागरूकता अभियान कराऊं तो शायद लोग जागरूक हो जाएं और ये बड़ी बीमारी इनके सामने ना आए और छोटी बीमारी से ही इनका कार्य समाप्त हो जाए वहीं से। तो इस बात को लेकर के हमारी जो सर्व क्षत्रिय एकता संस्थान की हमारी कमेटी है, हम लोगों ने एक बैठक करी और विचार किया कि जो है अब हम गांव-गांव में कुछ जागरूकता जो है अभियान चलाएं, और गोष्ठियों के द्वारा और अवेयरनेस के माध्यम से और स्कूलों में। तो मैंने सोचा कि यहाँ गांव लपचा थोड़ा सा शहर से नज़दीक पड़ता था और विद्यालय था जो बाल विद्या मंदिर के नाम से है, तो वहाँ मैंने प्रबंधक जी से बात किया, श्रीचरण जी से, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप लगवा लीजिए। हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया विद्यालय वालों ने। तो लगभग 15 दिन पहले ये प्रोग्राम तय हुआ था कि 27 तारीख को लगेगा। तो आज इसीलिए हम डॉक्टर साहब से भी निवेदन किए कि हमारे परिचित के थे, और मैंने खुद स्वयं अपने दांतों का इलाज डॉक्टर साहब से कराया था। अच्छा। मैं बहुत संतुष्ट थी, 110% मैं संतुष्ट थी कि मेरी लगभग उम्र 65 ईयर्स में हो रही है और मैंने इतनी उम्र में इतना अच्छा डॉक्टर नहीं देखा कि हाँ मैं दांत निकलवा के जाऊं और मेरे घर वाले न जान पाए कि हाँ दांत निकलवा करके आई हैं।
तो मैंने सजेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ऐसे कैंप हम लोग मिल करके लगाएं तो लोगों को ये लगेगा कि अच्छे डॉक्टर के साथ अगर हम लोग बैठते हैं तो अच्छा सुझाव भी मिलता है और अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है। क्या आगे भी आपकी क्षत्रिय एकता संस्थान ये इस तरह के कैंप लगवाएगी? हाँ, लगवा रही है, पहले भी लगवाए हैं हम। पहले भी लपचा के प्राथमिक विद्यालय सरकारी जो है द्वारा बीएसए से परमिशन लेकर के मैंने यहाँ कैंप चलाया था प्राथमिक विद्यालय में। लगभग जो है 40 दिन का हमने कैंप चलाया था यहाँ। तो मेरे प्रोग्राम जो है वो सामाजिक तौर पर ऐसे चलते रहते हैं गांव में जागरूकता के लिए। बैंड वाले जाएंगे ना। हाँ इसके दांत ऊपर